पहले अवैध से मरियम को तलाक दिलवाई, अब शावेज से भी मरियम को तलाक दिलवाने जा रही है अनाबिया। दोस्तों, इब्लीस ड्रामे की जो आने वाली एपिसोड है उसमें हम देखेंगे कि जब अनाबिया को ये पता चलता है कि उसका जाल जो बुना हुआ था वो तो कारआमद साबित ना हुआ, यानी कि उसने तो ये सोचा था कि मैंने उस पर इल्ज़ाम लगाया और अब तक तो उसके घर वाले उसको घर से निकाल चुके होंगे, क्योंकि तब तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और एक उनका इवेंट था। तो वो इवेंट भी ख़राब हुआ और वहाँ पे जितना मैंने शोर शराबा किया और जिस तरह से मैंने मरियम को सच बोलने नहीं दिया, उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया, तो अब तो कोई उस पर यकीन भी नहीं कर रहा होगा। और जिस तरीके से मैंने एक्टिंग की, ड्रामा किया, तो वो बहुत ज़्यादा खुश है कि मतलब कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो चुकी हूँ। लेकिन उसे ये नहीं पता कि सुल्ताना आंटी कभी भी मरियम को अकेला नहीं छोड़ सकती, और ख़ास तौर पे तब जब मरियम ने सब हकीकत जो है बता दी हो। मरियम ने सुल्ताना आंटी को बता दिया है कि मुझे तो अनाबिया ने मोबाइल फ़ोन देकर भेजा था शावेज़ के कमरे में, उसके बाद पता नहीं किसने कुंडी लगा दी है, तो मुझे नहीं पता, और शावेज़ को भी नहीं पता कि मैं उसके कमरे में थी। यानी कि उसने वाज़ेह करके सारा कुछ बता दिया सुल्ताना आंटी को, और सुल्ताना आंटी को सारी गेम समझ आ गई कि ये किस तरह की गेम चली है उसने। और यहाँ पे मरियम ने ये भी बता दिया ना कि सुल्ताना आंटी, मुझे तो अनाबिया ने ये कहा कि मुझे सुल्ताना आंटी बुला रही है, तुम जाके शावेज़ के कमरे में मोबाइल फ़ोन रख दो। तो सुल्ताना आंटी सब कुछ समझ चुकी है कि अनाबिया जो है वो, उसको तो मैंने बुलाया नहीं था। दूसरी बात ये है कि अनाबिया जो है वो कभी भी शावेज़ के कमरे में मरियम को जाने की इजाज़त नहीं दे सकती। वो तो खुद हर वक्त जो है शावेज़ के साथ चिपकी रहती है। अगर उसने मरियम को वहाँ पे भेजा था तो इसके पीछे मकसद यही था कि वो उसको बदनाम कर सके। और यहाँ पे सुल्ताना आंटी ने भी अब जो है वो शावेज़ के साथ अनाबिया की शादी करने का फैसला कर लिया है। और दोस्तों, आने वाली जो एपिसोड है उसके अंदर शादी हो भी जाएगी और उसका निकाह हो भी जाएगा। और दूसरी तरफ जो अनाबिया है, अनाबिया को ये लग रहा होगा कि अब तक जो है उसको घर से निकाल दिया होगा और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन जब वो वहाँ पे जाती है या वो शावेज़ को फ़ोन करती है तो उससे पता चलता है कि जनाब ने तो शादी कर ली है, वो भी मरियम के साथ। तो यहाँ पे अनाबिया जो है वो रो रो कर जनाब इस तरह से ड्रामे करती है कि शावेज़ को जो है बहुत बुरा फील होने लगता है कि मैंने गलत किया है। अनाबिया तो बेचारी बेकसूर है, उसको अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं है कि उसने मेरी इज़्ज़त ख़राब की है। शावेज़ को अपनी इज़्ज़त की और मरियम की इज़्ज़त की परवाह नहीं है, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको अनाबिया की इज़्ज़त की परवाह है और अनाबिया का जो रोना-धोना है, उस पे उसको यकीन है। सच कहते हैं समझदार और सयाने लोग कि जो औरत है उसके पास रोना-धोना जो है वो आखिरी हथियार है उसका। जब औरत को और कोई चीज़ ना मिले तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ रोना-धोना स्टार्ट कर देती है और दूसरे लोग जो है उस पे यकीन कर लेते हैं। और इसी तरीके से हमने देखा कि किस तरह से अनाबिया जो है वो किस हद तक गिर सकती है, और वो हर बार जो है रो धोकर इस तरह की घटिया एक्टिंग करके लोगों को अपनी तरफ कर लेती है, अपनी उनकी तवज्जो अपनी तरफ कर लेती है, क्योंकि उसने अपने बाप को भी बेवकूफ़ बना दिया। उसे भी ये लगता है कि जो मरियम है वो वाक़ई ही गलत है और यहाँ पे जो अनाबिया है वो बिल्कुल ठीक है। और अनाबिया ने ये जो हरकत की है इसका उसे नहीं पता था कि ये जो हरकत मैं कर रही हूँ इसके बदले में मुझे बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उसे ये नहीं खबर थी, उसे ये नहीं पता था। पहला फैसला तो उसका ये गलत था कि उसने मरियम को घर से निकाला अपने से, हालांकि मरियम का तब शावेज़ के साथ कोई चक्कर नहीं था। और जब मरियम को सुल्ताना आंटी अपने घर लेगी तब जाके नाबिया को पता चला कि मैंने गलत फैसला किया था मरियम को घर से निकालने का। वैसे भी मेरी जो है वो शावेज़ के साथ शादी हो जानी थी, उसके बाद जो है मरियम यहाँ रहती और मैं वहाँ रहती तो हम दोनों खुश रह सकते थे। लेकिन अब जाके उसको जब समझ आती है तो उसने तब तक एक और गलत फैसला कर लिया होता है। तब तक एक बार फिर से उसने मरियम को ज़लील करने के लिए एक प्लान बना लिया था और मरियम को ज़लील कर चुकी थी और बहुत ज़्यादा खुश थी अंदर ही अंदर कि मैंने जो है एक बार फिर से मरियम को जो है करारा जवाब दे दिया। लेकिन उसे नहीं पता कि इस बार भी उसने घटिया हरकत की है और इस घटिया हरकत की वजह से उसको ही नुकसान पहुंचा है, यानी कि शावेज़ की नज़रों में भी काफ़ी हद तक वो गिर चुकी है। शावेज़ क्योंकि वो अंधी मोहब्बत करता है इससे, फिर भी कुछ ना कुछ वो अभी अनाबिया के बारे में सोचते हैं। लेकिन हम देखेंगे कि अनाबिया के बारे में अब सोचना कम कर देगा, क्योंकि अनाबिया हरकतें ही इस तरह की करेगी और जो मरियम है वो अपना मकाम बनाती जाएगी, क्योंकि वो हर बार जो है शावेज़ की इज़्ज़त का ख्याल करेगी और शावेज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मरियम की तरफ राग़िब हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम देखेंगे आने वाली एपिसोड के अंदर कि जो अनाबिया है वो भी हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठेगी। वो हर मुमकिन कोशिश करेगी कि अब जो है शावेज़ मरियम को तलाक दे दे और फ़ौरन जो है वो अनाबिया से शादी कर ले। और दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हो भी सकता है कि शावेज़ जो है वो अनाबिया के चक्कर में दोबारा से मरियम को डिवोर्स दे दे, तलाक दे दे, और जो कहानी का रुख है वो ऐसे इस तरह से बदले कि दोबारा से जो है मतलब कि एक नई कहानी
जो है जन्म ले और दोबारा से जो है हम देखें कि जो मरियम है उसकी शादी दोबारा से अवैस के साथ हो किसी ना किसी कनेक्शन के ज़रिए, क्योंकि अवैस को उस चीज़ की समझ आ चुकी हो कि मैंने मरियम के साथ गलत किया है, और सारी हकीकत समझ आने के बाद अवैस और मरियम की शादी हो जाए। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी तकरीबन 99% पॉसिबल है कि अब अवैस जो है वो तन्हा ही रहे और जो अनाबिया है वो भी तन्हा रहे, और शावेज़ और मरियम जो है एक दूसरे के मतलब कि दोनों में दूरियां हैं, लेकिन ये दूरियां ख़त्म हो जाएं और एंड में जो है वो जो मरियम है और शावेज़ जो है वो दोनों एक साथ रहें, और जो अनाबिया की हकीकत है वो शावेज़ के सामने आ जाए। लेकिन फ़िलहाल तो दोस्तों में ये लग रहा है कि अनाबिया अभी तो पूरा ज़ोर लगाएगी, क्योंकि वो आराम से बैठने वाली नहीं है, और ख़ास तौर पे जब शावेज़ के साथ मरियम की शादी हो चुकी हो, क्योंकि जब पहले उसकी शादी तक नहीं हुई थी और वो कभी भी शावेज़ के बारे में गलत नहीं सोचती थी मरियम, तब जो है अनाबिया ने इतने घिनौने और इतने मतलब के बुरे बुरे हथकंडे आजमाए, तो अब तो मरियम जो है वो शावेज़ की ज़िंदगी में इंटर कर चुकी है, तो अब जो है पता नहीं अनाबिया किस हद तक जाने वाली है। अब जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कर सकती है कि वो शावेज़ को किसी न किसी तरह से बागी बनाए, ताकि वो अपने माँ बाप के ख़िलाफ़ हो जाए अनाबिया के लिए, और वो फिर मरियम को तलाक दे और अनाबिया से शादी करे। यहाँ पे अनाबिया को एक और डर भी है, अगर वो यहाँ पे ये सब हरकत करती है तो उसे एक और डर भी है कि कहीं शावेज़ के घर वाले शावेज़ को घर से ना निकाल दे, और जो शावेज़ की दौलत है वो शावेज़ से छिन ना जाए। उसके बाद तो शावेज़ अनाबिया के किसी काम का नहीं है, क्योंकि शावेज़ ने एक बार उससे शादी करने की कोशिश की थी, निकाह करने की कोशिश की थी। तब जो है अनाबिया को जब पता चला था कि ये घर वालों से लड़ के आया है और घर वालों ने कहा है कि अगर तुम जाके उससे शादी करते हो तो सारी दौलत जो है उससे तुम हाथ धो बैठोगे, तब अनाबिया ने एक ड्रामा किया था और वो निकाह रुकवा दिया था। तो यहाँ पे ये सारी सिचुएशन जो है वो दोबारा से सामने आ सकती है कि जो अनाबिया है एक तरफ तो वो पूरा जोर लगाया कि शावेज़ जो है वो अपने माँ बाप से दूर हो जाए और मरियम को तलाक दे दे और इससे शादी कर ले, और दूसरी तरफ उसको ये परेशानी भी खा रही होगी कि अगर वो उसको तलाक दे देता है तो, और उसके बाद वो घर वाले इसको घर से निकाल देते हैं शावेज़ को, तो फिर मैं अगर उससे शादी करती हूँ तो मेरा स्टेटस जो है वो नीचे आ जाएगा शावेज़, क्योंकि उस वक्त ज़ीरो होगा, तो फिर मुझे कोई उससे शादी करने का फ़ायदा नहीं है। तो अनाबिया यहाँ पे ये चाहेगी कि शावेज़ जो है अपने माँ बाप को भी राज़ी करे, और मरियम जो है उसको इस तरह से वो जलील करेगी, करने की कोशिश करेगी कि जो अनाबिया जो शावेज़ का बाप है और माँ जो है वो खुद ही मरियम को शावेज़ से अलग करने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन यहाँ पे सुल्ताना आंटी जो है वो तो बहुत ज़्यादा प्यार करती है नाबिया से, मरियम से, तो ये हो नहीं सकता। जैसा कि हमें लगता है देखने में कि ऐसा तो कभी पॉसिबल हो नहीं सकता, सब लोग जो हैं मरियम के ख़िलाफ़ हो जाए, लेकिन सुल्ताना आंटी उसके साथ खड़ी होगी, क्योंकि सुल्ताना आंटी को पता है कि मरियम एक अच्छी लड़की है। तो स्टोरी जो है दो रुख ले सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो कहानी है वो कौन सा रुख ले सकती है? क्या जो मरियम अनाबिया है वो मरियम को दोबारा से तलाक दिलवाएगी और मरियम की जैसे तैसे करके दोबारा से अवैस के साथ शादी होगी, इस तरह से कहानी आगे चलेगी, या यहाँ पे शावेज़ और मरियम आपस में एक दूसरे को समझ जाएंगे और अनाबिया की हकीकत सामने आ जाएगी और अवैस तन्हा रह जाएगा, यहाँ पे अनाबिया जो है वो तन्हा रह जाएगी। तो आपके ख्याल में आगे क्या हो सकता है? को स्टोरी जो है वो तो आगे दो तरह से आगे बढ़ सकती है, जो कि मैंने आपको बताया। एक तो हो सकता है कि शावेज़ जो है वो मरियम को तलाक दे और मरियम दोबारा से किसी न किसी कनेक्शन के थ्रू दोबारा अवैस के पास जा पहुँचे, और दूसरी तरफ ये है कि वैस भी तन्हा रह जाए और अनाबिया भी तन्हा रह जाए और शावेज़ और मरियम जो है वो खुश रहेंगे, और क्योंकि अनाबिया की हकीकत सामने आ जाएगी, दूसरी तरफ अवैस को पता चलेगा कि मैं गलत था और मैंने जो है वो अनाबिया की वजह से सब कुछ गलत किया है मरियम के साथ, तो वो अपने एक तरह का पछता रहा होगा कि मतलब कि मैंने बहुत गलत कर दिया। तो मतलब कि स्टोरी जो है अब दो रुख ले सकती है, हो सकता है तीसरा रुख भी कोई ऐसा हो जो हम सोच ना रहे हों, और ऐसा पॉसिबल भी है क्योंकि जिसने स्टोरी ये लिखी है उसने कुछ ना कुछ तो इसमें ट्विस्ट आगे भी डाला होगा, क्योंकि शुरू से लेकर अब तक अगर देखें तो उसमें ट्विस्ट ही ट्विस्ट है। तो यहाँ पे दोस्तों है तो ये ड्रामा, क्योंकि अगर हम बात करें तो इतना कोई भी पागल नहीं होता कि यहाँ पे मरियम जो है वो पहले अनाबिया की हर एक करतूत को जानती थी, लेकिन अब जब उसके साथ सब कुछ वो कर रही है तो यहाँ पे मरियम को कुछ पता तक नहीं है, और यहाँ पे अगर उसने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा है ना मरियम के, तब भी मरियम को ये नहीं पता कि मतलब पता चला कि अब तक जो मेरे साथ किया है वो इसी लड़की ने किया होगा।
यानी कि उसने अभी तक ये सारा कुछ फाइनली नहीं किया। तो क्योंकि ये एक ड्रामा है और राइटर ने जिस तरह से कलम घुमाई है और ऑडियंस को जिस तरह से उसने ज़हनी तौर पर यानी कि डिस्टर्ब किया है, ऑडियंस की जो है मतलब कि जैसे कहते हैं फीलिंग्स के साथ खेला है। जैसे कि मैं कह देता हूँ ये क्या करिए यार, मरियम को ऐसा नहीं करना चाहिए, मरियम को तो ये बता देना चाहिए, मरियम को ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, यहाँ पे अवैस ने ऐसा क्यों कर दिया, अवैस को पहले ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था। यानी कि हम अपनी तरफ से तो कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे करेंगे तो वही ना जो मतलब कि लिखने वाले की कलम ने लिखा है, तो वैसा ही होगा ना जो स्टोरी उन्होंने बनाई है। और वो स्टोरी वो बनाते ही इस हिसाब से है कि आप जैसे मेरे जैसे सिर्फ यहाँ पे ये तो कह सकते हैं कि ये नहीं ठीक हो रहा, ऐसे हो सकता था, ऐसे कर सकते थे, ये तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये गलत हो रहा है, ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं हमको। तो भाई ड्रामा सिर्फ ड्रामा होता है, ज़ाहिर बात है। तो ड्रामा नाम इसीलिए है कि उसमें जो कुछ दिखाया जाता है उसमें जो हकीकत भी होती है, यानी कि हकीकत दुनिया में भी इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही इस तरह कर देते हैं कि इतना उस ड्रामे के अंदर ट्विस्ट डाल देते हैं या इतना बेवकूफ़ बंदे को बना देते हैं कि मतलब कि बंदे को खुद ही बुरा लगने लग जाता है कि यार ये क्या हो रहा है। तो बहरहाल जो भी लगे, लेकिन हम स्टोरी को देखते हैं आगे तक कि आगे क्या होगा क्या होगा क्या होगा। ठीक है, अगर वो वहीं पे वाइंड अप कर दें, वहीं पे सारा कुछ सामने आ जाए, तो फिर ड्रामा आगे तो नहीं चलेगा ना, फिर तो एक ही एपिसोड के अंदर सारा कुछ क्लियर हो सकता है। लेकिन ये ड्रामा जो है मुझे लगता है कि इसकी 50+ जो है एपिसोड्स हैं वो चलेंगी। ये हो सकता है 60+ भी इसके एपिसोड हो जाए, तो कोई पता नहीं। जैसे जो है वो मफाद प्रस्त की चली थी, तो कोई पता नहीं फिलहाल क्या होता है इसका। बाकी आपकी क्या राय है, आगे क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कुल यार लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप मेरी वीडियोस को देखें और नीचे अपना तबसरा भी ज़रूर करें। एक नीचे छोटा सा कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।